बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम बात करने जा रहे हैं जो सियासी बैठक चल रही है दुबई में और मुस्तक़बिल में किसकी हुकूमत होगी, इलेक्शन कब होंगे, सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, पीडीएम मिल के इलेक्शन लड़ेगी या अलग अलग जो है वो दोनों जमातों के और बाकी जमातों के जो कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। ये मामला बड़ा अहम जो है वो सूरत अख्तियार कर गया है और इस पे जो सियासी कायदीन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ जो पीडीएम के कायदीन हैं वो सर जोड़े बैठे हैं कि कैसे जो है वो इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला किया जाए और उसमें किसकी क्या शर्त है और आइंदा आने वाली हुकूमत में किसका क्या रोल होगा, उसके मुतल्लिक भी बातचीत की जा रही है। हम आपको लेकर चलते हैं दुबई में, जहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि सियासत के बड़े खिलाड़ी समझे जाते हैं, जोड़ तोड़ के बड़े माहिर समझे जाते हैं, उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है दुबई में और इसमें मरियम नवाज साहब भी मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और ये जो इस मुलाकात का एजेंडा था वो था आने वाला इलेक्शन, असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन में जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत की गई और इसके साथ साथ निगरान सेटअप कैसे बनना है, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और निगरान सेटअप कब बनेगा और किस तरह उसने काम करना है, उसके मुतल्लिक भी बातचीत की गई और कुछ अहम फ़ैसले भी कर लिए गए हैं। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस मुलाकात में कुछ अहम फ़ैसले भी हुए हैं, क्योंकि इन तमाम पीडीएम जमातों ने मिल के तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की थी और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। अब चूँकि तहरीक इंसाफ जो है अपने ही जो उसने बयानिया बनाया था और जो चीज़ें फैलाई थी उसका शिकार हुई और अब जो है तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट मौजूद नहीं है और जैसे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो कहते हैं कि मैं जिसको टिकट दूंगा वो जीत जाएगा और मैं जिसके सर पे हाथ रखूँगा वो जीत जाएगा। लेकिन मामला ये है कि टिकट तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि टिकट लेने वाला कोई नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन लड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी मर्द वजूद में आ चुकी है और जो तहरीक इंसाफ के टॉप लीडरशिप थी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुकी है और वो एक ऐसी पार्टी मर्द वजूद में आई है जिससे जो है वो मुस्तक़बिल की कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और अब चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और सियासत अपनी अपनी और इलेक्शन भी अपना अपना होता है, तो इसलिए क्योंकि दो मेन पार्टी हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों ने अगली हुकूमत बनानी है और ये कोशिश की जा रही है कि ये अगली हुकूमत जो है वो मिल के बनाई जाए। लेकिन मामला ये है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होगी। मामला ये है कि जो आज के हलीफ हैं वो कल के हरीफ कैसे होंगे जब उनके कैंडिडेट मुख्तलिफ़ हलकों में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे, तो फिर उस वक्त सूरत हाल क्या होगी। हमारे ज़रा ने बताया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ अहम चीज़ों पर फैसले कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ जो है वो एक जो आप कह लें कि आइंदा आने वाली हुकूमत का जो फ्रेमवर्क है वो भी उस पर भी बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और जो है वो सदर पाकिस्तान का ओहदा किसको मिलेगा, किस जमात को, और फिर कैबिनेट के बाद जो है वो सूरत हाल क्या होगी, स्पीकर किसका आएगा। तो दो चीज़ों पर जो है वो फ़ैसला हुआ है। नंबर वन
एक तो ये कि जो पार्टी चाहे नून लीग जो है वो कौमी असम्बली की सीटें अक्सरियत से लेके आती है, तो वज़ीर आज़म का हक़ जो है वो नून लीग का होगा। अगर पीपल पार्टी जो है वो सिंध से, पंजाब से या मुख्तलिफ़ अजला से सीटें ज़्यादा लेके आती है, तो फिर चाहे वो जितनी भी हों, लेकिन अगर नून लीग से सीटें ज़्यादा होती हैं तो फिर जो वज़ीर आज़म है वो पीपल्स पार्टी का होगा और दूसरी जमात जो है अपना सदर ममलकत बनाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वज़ारत उज़्मा का ओहदा है, जैसे सदर पाकिस्तान का ओहदा है, जैसे स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है। तो ये 3-4 ओहदे जो हैं इंतहाई अहम ओहदे थे इस पर जो है वो अभी से तबादला ख्याल शुरू कर दिया गया है और इसमें फ़ैसला भी कर लिया गया है कि मैकेनिज़्म क्या होगा। अब सूरत ये बननी है कि कमेटियाँ बनने जा रही हैं उसकी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, और उसमें उन कमेटियों ने फ्रेमवर्क तैयार करना है कि निगरान सेटअप जो है वो कब मर्द वजूद में आए और इलेक्शन कब हों, और उस इलेक्शन में के लिए तमाम हलकों पे जो है वो एक तफसीली बातचीत की जाएगी कि किस ज़िला में, लाहौर में क्या होगा, कराची में क्या होगा, रावलपिंडी में क्या होगा, गुजरांवाला में सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, केपी में जो है वो किस तरह जो है वो चला जाएगा। केपी में ज़ाहिर बात है मेन स्टेक होल्डर जो है वो JUIFA है, सिंध में मेन स्टेक होल्डर जो है वो पीपल्स पार्टी है, पंजाब में जो है वो नून लीग बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अपने कुछ जो है वो लोग शामिल किए हैं जो इलेक्टेबल हैं। स्पेशली जनूबी पंजाब से कुछ ऐसे लोगों को शामिल किए गया है पीपल्स पार्टी में जो अपनी सीटें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आके मामला जो है पंजाब में थोड़ा सा फंसने वाला है और दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंडिडेट खड़े करने जा रही हैं। अब ये कमेटियाँ जो है ये फ़ैसला करेंगी कि किस तरह किसने कहाँ से लड़ना है और किसने कहाँ तक जो है वो जाना है। तो ये सूरत हाल है दुबई की, और जो दुबई की बैठक है वो आने वाला निगरान सेटअप का भी फ़ैसला करेगी। दुबई की बैठक जो है वो आने वाला आइंदा इलेक्शन का भी फ़ैसला करेगी, और जो अगला सेटअप बनने जा रहा है उसके मुतालिक भी फ़ैसला होने जा रहा है। चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, और कल जैसे कि DGISPR ने भी कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया था कि जो है वो तमाम सियासी जमातों, हमारी ख्वाहिश है, यानी कि पाक फ़ौज की ख्वाहिश है कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठ कर फ़ैसले करें, और मिल बैठ कर फ़ैसले करने के बाद जो है कोई लाहे अमल इख्तियार करें जिससे मुल्क की तरक्की हो, अवाम की खुशहाली हो। तो तहरीक-ए-इंसाफ इस पोजीशन में अब है नहीं कि वो इन जमातों के साथ आकर बैठे और अपने लिए कोई मैकेनिज़्म जो है वो बनाए और आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ इतने केसेस हैं, तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडर जो है वो उसको छोड़ चुकी है, तो अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए जो बाकी बड़ी जमातें हैं वो इलेक्शन में नज़र आएंगी, और इलेक्शन जो है वो जीत कर कौमी असम्बली में जब पहुँचेंगी तो फिर अगली हुकूमत इन्हीं जमातों का जो है वो हक़ ठहराया जाएगा। ये थी जो आज की सियासी सूरत हाल है, जो इस्लामाबाद की और दुबई की और लंदन की जो सूरत हाल थी, इसके मुतालिक हमने आपको आगाह किया। आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स होंगी जिसके मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।